मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या काफ़ी गंभीर बना हुआ है। उसके समाधान के लिए उसके शुभ चिंतकों ने अपने तरफ से कोई कसर नहीं लगाई है, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से दानिश आज़ाद अंसारी साहब की मुलाकात इन सरगर्मियों में एक आशा दिखाई है। क्या कुछ उन्होंने कहा है उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। आपको मैं बताऊंगा एक एक चीज कि दानिश आज़ाद अंसारी साहब ने क्या कुछ कहा स्कीम को लेकर के और बकाया को लेकर के। क्या स्कीम उत्तर प्रदेश की सरकार अपने स्तर से चलाएगी? हम लोगों का जो बकाया है वो बिना केंद्र सरकार के दिए हमारी बकाये की देनदारी उत्तर प्रदेश की सरकार करेगी। इन सब चीज़ों पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे विधिवत। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें दोस्तों, जो मैंने आज के 3 दिन पहले एक वीडियो डाला था, 4 दिन, कि हमारे सभी शिक्षक साथी अपने अपने जिलों में शिक्षकों को इकट्ठा करके एक मीटिंग करें। उसमें 2 जिलों से शुभ संकेत मिले हैं, एक बहराइच जिला से और एक सिद्धार्थनगर से और एक अंबेडकर नगर से। 3 जिले। इन जिलों के शिक्षकों ने हमसे वार्ता किया है, फोन पर बात हुई है। उन्होंने कहा कि हमने सभी शिक्षकों तक सूचना पहुंचाई है और कई शिक्षकों से हम खुद जाकर के उनके घर पर मिले हैं और एक बहुत जल्द एक मीटिंग करके आपको उन लोगों की सूची भेजेंगे और आप लोग एक इकट्ठा होइए, हम लोग वहां तैयार हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से जब हर जिले में शिक्षक जागरूक होंगे, अपने काम के प्रति लोलुपता दिखाएंगे, एक्टिविटी पैदा करेंगे, जागरूकता फैलाएंगे, तो कोई भी काम असंभव नहीं है। आप देख सकते हैं अनुदेशकों का कितने सालों के इंतजार के बाद उनको अब जाकर के सफलता मिली है। दोनों स्तर से उन्होंने लड़ाई लड़ी है, एक कोर्ट के माध्यम से, दूसरा जमीनी माध्यम से। दोनों तरफ से उन्होंने लड़ाइयां की है, तब जाकर के कोर्ट का आदेश सरकार को मानने के लिए बाध्य होना पड़ा है और सरकार ने इस आदेश को मानने पर सहमति जताई है। हमारा भी केस इसी तरह से, हमारा केस उनसे अलग नहीं है, लेकिन जो लोग शिक्षा मित्रों का हमारे स्कीम से कंपेयर कर रहे हैं, ये कहीं तालमेल नहीं बैठता है। लड़ाई उनकी मानदेय को लेकर के थी, उनके नौकरी का सवाल था, सरकार को उस पर झुकना पड़ा। शिक्षा मित्रों की बात दूसरे सिस्टम है, हमारा दूसरा सिस्टम है। सबसे पहली बात तो उपेक्षा का शिकार हम इसलिए हो रहे हैं कि आगे मदरसा लिखा हुआ है, इसलिए सरकार की नजरें उस पर टेढ़ी हैं। एटीएस जांच कर रही है, जिसको आतंकवादियों को ढूंढने के लिए लगाया जाता है, वो एजेंसियां हमारे खिलाफ जांच कर रही हैं। छोटे छोटे बच्चे जहां पढ़ रहे हैं, जिनको भी ये नहीं मालूम है कि हमको अपने शर्ट का बटन कैसे बंद करना चाहिए, सरकार उन स्कूलों में आतंकवादियों को ढूंढ रही है, फर्जी गतिविधियों को ढूंढ रही है। लेकिन सरकार उसमें नहीं ढूंढ रही है जहां पर वास्तविकता आतंकवादियों के लिए ही है, जहां पर कई संदिग्ध लोग पाए गए हैं, जहां पर विदेशों से फंडिंग हुआ है,
जहां पर सरकार के ग्रांट का पैसा खर्च हो रहा है, सरकार तनख्वाह दे रही है और सारे साजो सामान सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, फिर भी उस मदरसों में फंडिंग हो रही है। सरकार उसकी जांच नहीं करा रही है। सरकार जांच उसकी करा रही है जो गांव के लोग चंदा मिला करके और वो मदरसा चला रहे हैं, जिसमें जूनियर और प्राइमरी के बच्चे पढ़ रहे हैं। कक्षा 8 तक की पढ़ाई होती है, कक्षा 5 तक की पढ़ाई होती है। उसमें सरकार की तरफ से 3 आधुनिकीकरण शिक्षक रखे गए थे। बाकी जितना खर्चा होता है सब गांव वाले चंदा लगा करके मदरसा चलवा रहे हैं। प्राइवेट टीचर भी रख रहे हैं, वेल एजुकेटेड क्वालिफाइड टीचर उसमें रखे गए हैं। उनका पैसा अपने फितरा और जकात से वो मदरसा चलाते हैं। वो लोग अपनी गाढ़ी कमाई से उसमें चंदा देते हैं, तब जाकर के वो मदरसा चलता है। गांव के बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम दी जाती है। सरकार उसमें एटीएस से जांच करा रही है। जांच कराना चाहिए। ग्रांटेड मदरसों में कोई श्रीलंका से आया है बैठा है, कोई चाइना से मौलवी आके बैठा है, कोई पाकिस्तान से आता है, कोई बांग्लादेश से आता है, कहीं जाली नोटों का जखीरा मिलता है, कहीं विदेशियों का जमात मिलता है। उन मदरसों में सरकार जांच नहीं करा रही है। क्यों? क्योंकि उनकी पहुंच उच्च अधिकारियों तक है जिसको जांच करना है, क्योंकि वो मोटी रकम पाते हैं और उसमें से कुछ हिस्सा अधिकारियों को दे देते हैं, खर्च कर देते हैं, तो उनका मुंह बंद होता है। और जो योजना आधुनिकीकरण के लिए आया, उस योजना को एडेड ग्रांटेड मदरसों में अधिकारियों के द्वारा उसको तब्दील कर दिया गया। इतना कुछ होने के बावजूद भी 8 साल से केंद्रांश नहीं मिला हम लोगों को, 3 साल से राज्यांश नहीं मिला, और तो और हम लोगों की स्कीम को भी बंद कर दिया गया। क्यों? क्या इसमें आपको आतंकवादी मिले? मेरे दोस्त, मैं बिना मान्यता वाले मदरसों की तो बात नहीं करता, लेकिन जो मदरसे मान्यता प्राप्त हैं, एक आध की बात मैं नहीं कर सकता, क्योंकि किसी की भी मानसिकता छीड़ हो सकती है, मैं उसकी बात नहीं करता। बाकी 99.9% मैं ये दावा कर सकता हूं कि जो गांव में मदरसे चलते हैं जूनियर स्तर पर, जिसमें आधुनिकीकरण शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उन मदरसों में कोई संदिग्ध गतिविधियां आज तक नहीं पाई गई। फिर भी उपेक्षा का शिकार वही है, और वो इसलिए है कि मदरसे के नाम पर अधिकारियों ने मुख्यमंत्री जी को गलत सूचना भेजी है। जहां सब कुछ होता है वहां की सूचना नहीं गई, जहां कुछ नहीं होता है वहां जांच के नाम पर उनको उलझा के रखा गया है। यही बात हमारे मंत्री साहब नहीं समझ पा रहे हैं, यही बात हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं समझ पा रहे। अब मंत्री जी की क्या व्यवस्था है कि वो इस बात को मुख्यमंत्री जी के सामने प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। मैं मांग करता हूं मंत्री जी से कि अगर आप बात नहीं कह पा रहे हैं तो बुलाइए हम लोगों को, मात्र 5 लोगों को बुला लीजिए और मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कराइए, क्योंकि हम लोग जब अपॉइंटमेंट के लिए डालते हैं तो हम लोगों का अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि जो अपॉइंटमेंट के लिए जिनकी ड्यूटी लगाई गई है वो लोग हम लोगों के कागजात को उठा करके कूड़े में फेंक देते हैं। हम लोगों की बात मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंच पा रही है, जो हम लोगों को कहना चाहिए था। लेकिन जब हमारे मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी साहब मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करते हैं तो एक उम्मीद की किरण हमारी बनती है। उस किरण के सहारे हम लोग अभी जी रहे हैं। लेकिन कौन ऐसी मजबूरी है मंत्री जी की जो हम लोगों की बात नहीं मनवा पा रहे हैं। जब उनसे बात किया जाता है तो कहते हैं बात चल रही है, हम बताएंगे। आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा, हालांकि उस वीडियो को देख करके हो सकता है कि मंत्री जी हमारा फोन ना रिसीव करें,
क्योंकि मैंने पहली बार वो रिकॉर्डिंग पब्लिश किया है मेरे दोस्त, और वो भी नहीं करता। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि किसी से बात नहीं होती है तुम्हारी, मनगढ़ंत बातें आप बनाते रहते हो। तो मेरे दोस्त, इसलिए मैंने उसको डाला। आज हमारे कई शिक्षक साथियों ने मेरे पास फोन किया, फोन उनका मैंने रिसीव किया, उनसे बात भी किया, उनके तरफ से एक पहल की गई, उसके बारे में अभी मैंने आप लोगों को बताया। बाकी के जो जिले हैं, जिन जिलों के शिक्षकों से हमारी बात नहीं हो पाई है या मेरी वीडियो नहीं देख पाए हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि मेरे दोस्त, पूरे घर को आग लगाने के लिए एक चिंगारी काफी होती है। अपने आप को कमतर ना आके, अपने आप को छोटा महसूस ना करें, अपने आप को शक्तिहीन ना समझें। आप किसी चिंगारी से कम नहीं हैं। अगर एक झोंका आया तो पूरा साम्राज्य जल के राख हो जाता है मेरे दोस्त। तो आप एक शिक्षक हैं, बहादुर हैं, समझदार हैं, एजुकेटेड हैं और अप टू डेट भी हैं। तो किस चीज से डरना मेरे भाई? डर निकालो, कुछ नहीं होगा। हम संवैधानिक तरीके से हर कार्य करेंगे। अगर हम संवैधानिक तरीके से कार्य कर रहे हैं तो हमारा कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन मेरे दोस्त, एक बात को गांठ बांध लीजिए कि आज मेरी बात तो नहीं मान रहे हो, लेकिन आगे चल के मेरी बातों पे आप लोगों को पछतावा होगा कि एक पागल शिक्षक था जो हम लोगों को जगाने के लिए 2 साल लगा दिया, फिर भी हम नहीं जागे। हम केवल जाति के आधार पर सोचते रह गए और ये समय कब निकल गया मुझे मालूम भी नहीं चला। मेरे दोस्त, एक दिन याद करोगे और पश्चाताप करोगे। मानिए मेरी बात और करिए एक मीटिंग, सभी जिलों का डाटा इकट्ठा करिए और पहुंच जाइए लखनऊ। हम भी हैं आपके साथ। और चलिए अपनी मांग रखेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, अनशन करेंगे। सरकार सुनेगी कैसे नहीं सुनेगी, लेकिन चलो तो सही। लेकिन वो भी नहीं करना चाहते हो कोई। तो बिना किए कुछ नहीं मिलता है मेरे भाई। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। बाकी आप लोग समझदार हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।